दिन भर की भागदौड़ के बाद आराम की तलाश में बेड पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ नींद के इंतजार में करवट बदलते रहते हैं। घंटों बेड पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आती है। ऐसे में ये स्लीप डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। अक्सर लोग इसे प्रॉब्लम को दिन की थकान और चिंता से जोड़कर अनदेखा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है और किस तरह शरीर पर असर डालता है। रात में करवटें बदलते बदलते अगर आपकी आंखें सुबह तक खुली रहती है तो ये सिर्फ नींद की कमी नहीं है, एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जो आपकी नींद तो चुराता है, साथ ही आपकी सेहत और मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। नाम है डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर, यानी कि जिस समय बाकी दुनिया सो रही होती है आपका दिमाग उस वक्त एक्टिव मोड में होता है। आज हम आपको बताएंगे कि डीएसपीडी के लक्षण, कारण और इलाज, ताकि आप रातों की नींद गंवाने से पहले इस साइलेंट डिसऑर्डर को समझ सके। तो पहले समझते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है। हेल्दी बॉडी के लिए अच्छी नींद जरूरी होती है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अच्छी नींद बॉडी को रिस्टोर करने में मदद करती है, लेकिन जब ये नींद आपकी दुश्मन बन जाती है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। बेड पर घंटों पड़े रहने के बाद भी पलक झपकाने का नाम नहीं लेती। अगर आंखें बंद भी हो जाती है तो कुछ ही देर बाद खुल जाती है। नींद उचटने की ये वजह स्लीप डिसऑर्डर के चलते हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। इन समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई बार आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो कई केसेस में हेल्थ एक्सपर्ट से दवा लेने की सलाह भी देते हैं। ये स्लीप डिसऑर्डर उड़ा सकते हैं आपकी रातों की नींद। इंसोम्निया, रात की नींद गायब करने के लिए ये प्रमुख स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें दो तरह के केस सामने आते हैं। पहला, क्रॉनिक इंसोम्निया में महीने भर या उससे अधिक समय से नींद की समस्या से जूझने की दिक्कत सामने आती है। रात में बेड पर करवटें बदलते बदलते और दिन में थका हुआ महसूस करते हैं। इस तरह के लक्षण क्रॉनिक इंसोम्निया में सामने आ सकते हैं। वहीं एक्यूट इंसोम्निया की स्थिति कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक रह सकती है। इसके पीछे हेक्टिक लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी वजह हो सकती है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद के दौरान सांस बार बार रुकती है। इसके चलते अचानक से आंखें खुल जाती है। इससे गहरी और सुकून भरी नींद नहीं मिलती। ये दिक्कत सांस रोगियों को प्रमुख रूप से परेशान करती है। ऐसे में दिन में अत्यधिक नींद, थकान, सिरदर्द, एकाग्रता में कमी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में पैर में जलन या झंझनाहट महसूस होने लगती है। इस दौरान पैर हिलाने और आराम मिलने लगता है। ये समस्या इंसान को सोते समय ज्यादा होती है। ऐसे में रात की नींद में खलल पड़ जाता है। इस समस्या में परमानेंट निजात नहीं पाया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे नींद की समस्या में काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद रात में भी प्रॉपर नींद ले सकते हैं। तो अगर आप भी हर रात घंटों जागते हैं, सोने की कोशिश करते करते थक जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, तो इसे मामूली ना समझे। डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर यानी कि डीएसपीडी एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज संभव है, लेकिन पहले इसे पहचानना जरूरी है। सही समय पर डॉक्टर से संपर्क करें, लाइफस्टाइल सुधारें और शरीर को उसका सबसे जरूरी टूल यानी कि नींद दोबारा लौटाएं। क्योंकि याद रखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं देती बल्कि सेहत की बुनियाद भी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।